हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पे, जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के एंड डाउट के आंसर मिल ही जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे, जो कि एक लड़की की है जिसने अपनी मैरिज अपने सक्सेस पर्सन के साथ मैनिफेस्ट की है, और ये सक्सेस स्टोरी नेवल सर की बुक में थी। ठीक है, तो चलिए हम नेवल सर की बताई हुई मैरिज मैनिफेस्टेशन की इस सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये रख लो कि नेवल सर का क्या नियम था। उनका मानना था, उनका नियम था कि आपको सामने वाले इंसान के दिमाग को बाहर से नहीं करना है, बस अपने अंदर खुद को उस रिश्ते में कंपेयर महसूस करना है। राइट, तो हम शुरू करते हैं इस प्यारी सी सक्सेस स्टोरी को। ठीक, ये सक्सेस स्टोरी क्या है? द वेडिंग रिंग टच। ठीक है, तो ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, इसको सुन के देखना आपको बहुत बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। आई एम श्योर। एंड मैं आपको इस बात बताऊंगी, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, कि इस लड़की ने मतलब कैसे सब कुछ बिल्कुल बदल दिया। देखो, सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या थी। देखो, ये जो लड़की थी ना, ये ऐसी लड़की के साथ रिश्ते में थी जिससे वो प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़का शादी से बिल्कुल खिलाफ था। उसने इस लड़की के सामने खुले खुले बोल दिया था, खुलेआम बोल दिया था कि मैं तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मुझे अपनी आज़ादी पसंद है और मेरी लाइफ की गोल्स अलग है। तो जो लड़की के दोस्त लोग थे, परिवार के लोग थे, उन्होंने इसको समझाया कि इस लड़की के पीछे अपना वक्त मत खराब करो, वो कभी नहीं बदलेगा। राइट, एंड 3D तो भाई 3D रिलेटिव में उस लड़की का शायद बिल्कुल पक्का था। राइट, तो देखो उस लड़की ने क्या उस लड़की ने नेवल सर से सीखा था कि बाहर के लोग जो होते हैं सिर्फ हमारे अंदर के सेल्फ कॉन्सेप्ट और अजम्पशन का आईना होते हैं। उसने लड़के से लड़ना या शादी के लिए गिड़ाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने तय किया कि वो इन स्टेट में जिएगी। उसका इन स्टेट क्या था? उसका इन स्टेट था आई एम हिज वाइफ। ओके, उसने एक सीन बनाया। क्या सीन था? उसके दिमाग में छोटा सा एक्ट बनाया उसने कि मतलब उसने सोचा कि अगर मेरी शादी हो चुकी है तो मेरे हाथ में क्या बदला होगा। उसके हाथ में एक वेडिंग रिंग होगी। राइट, वो शादी की अंगूठी होती है, तो वो होगी। ठीक है, उसने एक्शन किया। रोज रात को सोते वक्त वो बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद करती और अपनी दिमागी उंगलियों से अपनी रियल जो उसकी फोर्थ उंगली होती है ना, रिंग फिंगर होती है, उसको छूती। ठीक है, सेंसेस कैसे वो यूज करती, वो इमेजिन करती कि उसकी उंगली पर एक सोने की सॉलिड अंगूठी है। वो अपनी इमेजिनेशन में उस अंगूठी के गोल आकार को और उसके ठंडे मेटालिक टेक्सचर को अपनी स्किन पर महसूस करती थी। ठीक है, एंड उसकी फीलिंग क्या थी? वो इस अंगूठी को घुमाते हुए दिमाग में कहती कि आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हिज वाइफ। वो सुकून और गर्व के साथ सो जाती थी। उसने दिन में लड़के के सामने कभी शादी का जिक्र नहीं किया, कभी नहीं किया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ? कुछ ही महीनों के अंदर बिना किसी भारी बहाने के उस लड़के के अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हुई। उसे लगा कि कुछ ही महीनों के अंदर बिना किसी भारी बहाने के उस लड़के के अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हुई। उसे लगा कि वो इस लड़की को खोना नहीं चाहता। एक शाम उसने अचानक इस लड़की को एक डिनर पर बुलाया, अपनी जेब से एक असली अंगूठी निकाली और उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उस लड़की ने नेवल सर को लेटर लिखा और लिखकर बताया कि शादी के बाद जब वो कार में बैठी थी तो उसने अपनी असली शादी की अंगूठी को छुआ। ये बिल्कुल वैसा ही एहसास था जो वो महीनों से रोज रात को सोते वक्त अपनी इमेजिनेशन में महसूस कर रही थी। तो बताओ कैसी लगी आपको ये सक्सेस स्टोरी? देखो, उसने क्या किया, उस चीज़ को समझो। उसने क्या किया? उसने उस लड़के से कुछ भी कहना बंद कर दिया, शादी से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला उसने, लेकिन वो अपने आप को उसकी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया उसने अपने आप को। एंड वो अपनी मैरिज वाली जो रिंग होती है उसको महसूस करना शुरू किया कि मेरी फिंगर में मैरिज वाली जो रिंग है वो है। एंड उसको घुमाती, जब वो घुमाती तो इस चीज़ को फील करती। कैसे घुमा रही थी? आंखें बंद करके वो जो अंदर से मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इमेजिनेशन में अपनी उंगलियों को उंगली से उस अंगूठी को घुमाती थी। ठीक है, और ये काम उसने महीनों तक किया था। ठीक है, बिना डिस्प्रेट हुए, बिना कुछ सोचे हुए उसने भरोसा किया था कि भाई नेवल सर का कहना है कि आप जो बाहर देख रहे हो वो आपके अंदर का ही रिफ्लेक्शन है। ठीक है, बस परसिस्ट करो। एंड आप अभी जी रहे हो। वो लड़की हर रात को ये चीज़ जी रही थी। जब वो जी रही थी तो वो क्यों डेस्परेट होगी उस चीज़ के लिए? सोचो, क्या वो डेस्परेट होगी इस चीज़ के लिए? जब वो ऑलरेडी जी रही है तो क्यों डेस्परेट होगी? एंड सेम यही नेवल सर की खुद की बार उसकी भी सक्सेस स्टोरी इसी तरीके से कुछ। खैर, मैं उसके लिए भी कभी बताऊंगी। ठीक है, फिर अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, आपने इससे क्या सीखा, आपने क्या जाना, आप अब क्या करने वाले हो, आप चाहो तो बता के जाना। इससे क्या होगा ना कि आपके सबकॉन्शियस को पता चलेगा कि हाँ आप ऐसे रहने वाले हो, है ना। एंड फिर ठीक है, मैनिफेस्टेशन तो ऑलरेडी डन है ही है। सो ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस स्टोरी। ऑल द बेस्ट। राधे राधे। थैंक यू।